माँ बाप के लिए जो इन्फ्लुएंशियल हैं, जो पैसे वाले हैं और जिनके गलत ताल्लुकात हैं, जो मनूवर कर सकते हैं। मैं एक एग्ज़ाम्पल हूँ, मेरी बच्चियाँ दिलाए जाएँ, मेरी राना सनाउल्लाह साहब से अपील है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब से अपील है, मेरी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से अपील है, मेरी मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से अपील है कि यू आर अ मदर, आपको पता है कि माँ की पेन क्या हो सकती है, प्लीज़ मेरी मदद कीजिए, इस पे एक्शन लीजिए। मेरे साथ ज़्यादती हो रही है। अब नई गवर्नमेंट आई है, पिछली भी गवर्नमेंट्स आई 10-11 सालों से। मैं अपील कर रही हूँ, शायद कि मेरी बात आपके दिलों तक और कानों तक पहुँच जाए। मैं ना जी कुछ बातें एक्सप्लेन करना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली हुआ क्या है, इनकी बेटियों को पाकिस्तान से रिमूव कैसे किया गया। इन फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन इमरान पाशा मेरा नाम है जी, सोफिया मिर्ज़ा साहिबा लॉयर्स कम्युनिटी से हैं, एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। हम बतौर लॉयर कम्युनिटी हमारी तमाम हमदर्दियाँ, हमारी तमाम लीगल एफर्ट्स, मॉरल एफर्ट्स इनके साथ हैं। फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में सुओ मोटो लिया गया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने सुओ मोटो लिया। उसमें FIA सुप्रीम कोर्ट वो जो मोड ऑफ क्राइम अडॉप्ट किया गया उसको जानने से, पहचानने से उन्हें समझ ना आई कि बच्चों को पाकिस्तान से रिमूव किस मोड से किया गया है। सब्सिक्वेंटली ये बात सामने आई। इनका पहला केस सुप्रीम कोर्ट ने एक ऑर्डर करके उसे सैनडाई एडजर्न कर दिया कि फर्दर कोई ऑर्डर या कोई सर्कमस्टांसेस सामने आएंगे, फैक्ट सामने आएंगे तो फिर हम इसको दोबारा इनिशिएट कर लेंगे। इनके नॉलेज में आता है कि एक ज़ुबैर और सदफ नामी औरत ने इनकी बच्चियों को अपनी पेरेंटेज दे के, इनकी जगह पे अपना बल्दियत दे के माँ और बाप दोनों ने उनके नए बे फॉर्म बनवाए, उन पे नए पासपोर्ट बने। वो बनने के बाद ये जो आपके सामने इनके ये डॉक्यूमेंट्स हैं, ये आप देखिएगा सेकंड पेज पे, ये ऊपर वो ज़ुबैर और सदफ नाज है जो इनकी बच्चियों को उठा के ये एयरपोर्ट पे खड़े हैं कि वो इन बच्चियों की वल्दियत में से सोफिया का नाम हटा के अपना नाम लिखा, उनके पासपोर्ट बनवाए, उनका वीज़ा बनवाया और इनको कराची से दुबई ट्रैवल करवाया गया। जब ये बात सोफिया की नॉलेज में आई, हमने एक रिट हाई कोर्ट में फाइल की। रिट में ऑर्डर हुआ, उस पर पर्चा हुआ। पर्चा होने के विदिन 2 डेज सदफ पाकिस्तान से फिर ट्रैवल करना चाह रही थी। उसे कराची एयरपोर्ट से पकड़ा गया, उसे लाहौर शिफ्ट किया गया। ये ऑलमोस्ट अबाउट 3 मंथ्स ये जेल में रही। फिर हाई कोर्ट ने इनको बेल दे दी। हाई कोर्ट में सिंपल आर्गूमेंट ये था कि सेवेरिटी ऑफ पनिशमेंट चाहिए इसमें, कि किसी के बच्चों को भी अगर कोई अपना कोई इन्फ्लुएंशियल है बंदा, वो पैसे खर्च सकता है, तो वो उसके असल बच्चों की जगह पे वालिदैन का नाम चेंज करके दुनिया में जहाँ मर्जी ले जाए और फिर कोई पूछने वाला ना हो। वो सदफ की बेल अल्टीमेटली ग्रांट हो गई। नीचे उसका ट्रायल पेंडिंग है, ट्रायल में वो उसके बाद से पेश नहीं हुई। सोफिया उसकी बेल कैंसलेशन में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट चली गई। ये सारा प्रोसेस, ये सारी सिविरिटी है इस टोटल प्रोसेस की, कि ये एक मोड ऑफ क्राइम जिस तरह से कमिट किया गया, जो क्रिमिनल माइंड इसमें यूज किया गया, उसके बाद ये 3, 4, 5 केसेस सेम नेचर के और रिपोर्ट हो चुके हैं, जिनकी मुख्तलिफ फॉर्म पे बेल्स पेंडिंग है, इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, कि किसी के बच्चे हैं, नाम किसी का वज़ीयत बाप कोई बन गया, माँ कोई बन गई और उनको फिर पाकिस्तान से लेके चले प्रैक्टिस हो गई। ये अब उस क्रिमिनल माइंड की इस इन्वेंशन ऑफ क्राइम के बाद से ये जनरल प्रैक्टिस बनती जा रही है कि जिसके पास 4 पैसे हैं वो 4 पैसे खर्चे। और इसमें 2-3 इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व थे, सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व थी,
इसमें FIA इन्वॉल्व था, इसमें इंटीरियर मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी, इवन इसमें फॉरेन मिनिस्ट्री इन्वॉल्व थी। फर्स्ट राउंड ऑफ लिटिगेशन में चारों इंस्टीट्यूशन ने बड़ी कोशिश की कि समझ तो आए ना बच्चे हैं कहाँ। अब पता चल गया कि बच्चे इस तरह से ट्रैवल किए गए हैं। ये पिक्चर्स आपके सामने हैं। अब ये साहब करते क्या है कि घाना में अपनी पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप है उसको ख़त्म करवाते हैं, घाना जाते हैं। घाना एक ये अफ्रीकन कंट्री है, वहाँ पे $510 मिलियन का फ्रॉड करते हैं। टर्की जाते हैं, टर्की में भी ऑलमोस्ट इसी अमाउंट का फ्रॉड करते हैं। अबाउट $8 बिलियन का फ्रॉड वहाँ पे किया। टर्किश गवर्नमेंट ने इसके खिलाफ प्रॉपर कार्रवाई की। इसका नाम इंटरपोल पे है। आप इसका नाम जैसे ही गूगल करेंगे तो वो आपको एक सीरीज ऑफ क्राइम है जो इंटरपोल में ये इंटरनेशनली मनी लॉन्ड्रिंग में इन्वॉल्व है। मैं एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ, मैं कर लूँ उसके बाद फिर आप बाकी बात कीजिएगा। ये ज़रा सेकंड पेज मैंने कहा, ये ऊपर है वो जो सदर जुबैर और जुबैर जो इनकी जगह पे इनके वालिदैन बने, सोफिया के बच्चों के, और फिर इनको एयरपोर्ट से ले गए। पूरा ट्रैक रिकॉर्ड था कि कब ये नाजरा के सामने पेश हुए और कब पासपोर्ट ऑफिस में पेश हुए। वो टोटल रिकॉर्ड इस फाइल के साथ अवेलेबल है। ये वो इंटरपोल का रिकॉर्ड है, ये वो घाना का रिकॉर्ड है। अब इसमें ये आप नेक्स्ट पेज पे जाइएगा, इसमें इनके दोनों बच्चों की पेरेंटेज चेंज की जाती है। ये वो FIR है कि नेक्स्ट पेज पे जो हमने जो ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर्स के बाद जहाँ पे FIR होती है, इसका नाम PCL में डाल दिया जाता है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑर्डर किया वो मैं सिर्फ पढ़ के बताना चाह रहा था। जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने, ये जी फर्स्ट पेज है इसका, ये मैं चंद लाइनें इसको इसका जो है ये आप पहला पेज पढ़ लीजिए। और एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट बताना ज़रूरी है, इसके अंदर मैंने लगाया है एक पेज लास्ट पे। 2004 का उमर फारूक ज़हूर जेल में रहा है फ्रॉड के केस में। इरहान कैंगलूरी टर्किश बिजनेसमैन है, उनको फ्रॉड किया था। 2004 की बात है, मेरी शादी से बहुत पहले की बात है। मैं किसी किस्म का उमर फारूक ज़हूर पे कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रही, दिस इज़ ऑल इन द डॉक्यूमेंट्स। और इसके अलावा 2010 में उमर फारूक ज़हूर ने सेम फ्रॉड किया था। मेरी 10 दिन की बच्चियां जो थी, मासूम बच्चियां, उनको अगवा किया। उसके बाद अपने दोस्त मलिक शाहिद की बेटियां बना के इसी प्रोसेस के ज़रिए दुबई ले गया। ये दूसरी दफ़ा हुआ है जो हमें 2019 में पता चलता है। तो ये चीज़ें हमारे और सुप्रीम कोर्ट के थ्रू, हाई कोर्ट के थ्रू ये हमारे पास आती हैं। ये एक उमर फारूक ज़हूर जो है वो एक माफिया बन चुका है, क्योंकि वो दुबई में बैठा है, वो एक फ्रॉडिया है। वो कहता है कि मैं आउट ऑफ लॉ हूँ, अबव लॉ हूँ, जो कि ऐसे नहीं होता। अल्लाह का शुक्र है हमारे मुल्क में कानून है जिसके साथ मैं लीगल हूँ, तो मेरे साथ कानून जो है मेरे फेवर में या लीगली जो चीज़ होती है ऑर्डर करती है। मैं अगर गलत हूँ तो मुझे भी सज़ा होती है। ये नहीं है कि मैं ज़्यादा कोई इम्पोर्टेंट हूँ। बात यह कि एक माँ के बच्चे लीगली छीने गए हैं। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि ये मैटर बहुत सीरियस है। मेरी औलाद, मेरी बेटियां क्रिमिनल फैमिली के साथ रह रही हैं, वो जालिम लोग हैं। मेरी बच्चियों को जान का खतरा है। अगर कुछ होता है मेरी बेटियों को, मेरी ज़ैनब जुनैरा को, तो उमर फारूक ज़हूर और उसके ख़ानदान वाले ज़िम्मेदार हैं। सो मेरी अपील है। और उमर फारूक ज़हूर मनी लॉन्ड्रिंग में भी इन्वॉल्व है। और इसके अलावा मेरे बच्चे जो हैं अगवा किए गए। मुझ पे जो मनी लॉन्ड्रिंग का आपने सुना होगा कुछ अर्सा पहले इल्ज़ाम था, वो उमर फारूक ज़हूर ने भी एक एनोनिमस एप्लीकेशन के थ्रू कराया, जिसके बाद मेरे ऊपर कोई मसला नहीं था, सारी क्लियर हो गई। तो मुझे FIA ने क्लियर किया और हाई कोर्ट का ऑर्डर है कि सोफिया मिर्ज़ा के ख़िलाफ़ जो भी है वो साइबर क्राइम सेल वाले उसको क्लियर करें। मेरा अल्लाह का शुक्र है काम करती रही हूँ, मेरी शादी से पहले से मैं काम कर रही हूँ। वो लोग तमाम सीनियर भी यहाँ बैठे हैं, दे नो सोफिया मिर्ज़ा कौन है। मैंने कभी ऐसा काम अगर शादी से पहले नहीं किया तो मेरी शादी करना गुनाह बन गया।
10। ये फरमाइए कि लेटेस्ट सिचुएशन क्या है, हमारे इदारे क्या है? लेटेस्ट सिचुएशन, सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में ऑर्डर किया था कि DGFIA फॉरेन मिनिस्ट्री के सेक्रेटरी ये बच्चों को टीम बना के दुबई से लेके आए 3 हफ्तों के अंदर, और 3 हफ्तों के अंदर 4 महीने गुजर गए हैं, अभी तक मेरे बच्चे नहीं आए। इसीलिए मैं यहाँ बैठी हूँ कि नई गवर्नमेंट आई है, काइंडली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की आप वैल्यू कीजिए, आप एक माँ की मदद कीजिए, माँ गलत नहीं है, कोर्ट ऑर्डर्स हैं इसीलिए। बात ये है कि एक तो आपको पता है इंटरपोल में नहीं है वो रेड वारंट उमर फारूक जहूर और जुबैर के खिलाफ पूरी दुनिया में उसके रिकॉर्ड है जी। तो फिर ये बताइएगा कि क्या इंटरपोल जो है वो दुबई में उस पर कोई कानून लागू नहीं हो रहा, तो उसमें दुबई के हुक्मरान जो है वो उसको भी शेल्टर दे रहे हैं एक। और दूसरा ये कि जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया था 3 हफ्ते के लिए, तो अभी तो उसको 3 महीने हो गए, तो उसको फॉलो अप नहीं किया, तो उनका क्या कहना है, क्यों नहीं ला सकते? फॉलो अप में ये था कि आप लेकिन जी दुबई और पाकिस्तान के दरमियान एक इंटरनेशनल ट्रीटी मौजूद है, उसकी फॉलोअर्स में 2-3 दफ़ा पहले भी ये कोशिश हुई। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस ऑर्डर में क्या कहा, ऑर्डर ये था कि FIA के DG को ये ऑर्डर किया गया कि वो एक टीम बनाए FIA के ऑफिशियल्स की, वो दुबई जाएं और अंडर द ट्रीटी और अंडर द ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट बच्चों को रिकवर करके वापस लाएं। लेकिन दैट ऑर्डर वाज सब्जेक्ट टू अप्रूवल ऑफ प्राइम मिनिस्टर। तो वो समरी जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को डायरेक्शन दी गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कि वो समरी साइन करवा के तो उसको वो फॉलो अप करें। वो तब समरी फॉरवर्ड हुई, समरी साइन की गई, उसके बाद से FIA ने फिर दोबारा वो कार्रवाई रोक दी। हम फर्दर इसके फॉलो अप के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपनी दोबारा पिटीशन फाइल करने जा रहे हैं। अच्छा, तो फिर ये बताइएगा कि 16 अरब रुपए का क्या मामला है और वाया FIA और शहजाद अकबर जो केस मनी लॉन्ड्रिंग का किया गया, जिसमें आप कुछ वक्त मिर्जा बता रही हैं, ये केस क्या है और इस केस के अंदर आपने उन्हें किसी एक जगह पे भी अपना हस्बैंड क्लेम नहीं किया और ये कहीं पर भी लिखा नहीं हुआ कि वो आपके हस्बैंड थे या जिनकी आप बात कर रही है वो आपके हस्बैंड हैं, तो ये केस क्या है? क्योंकि दुबई गवर्नमेंट ने भी उसको रिजेक्ट किया, दुबई की जो फोर्स है उन्होंने भी रिजेक्ट किया, ये सारा मामला क्या है? पहली बात तो एक फ्रॉड नहीं किया उमर ज़हूर ने, काफ़ी ज़्यादा फ्रॉड किए हैं। और दूसरी बात, मैं किसी भी इस तरह की एप्लीकेशन में पार्टी नहीं हूँ। फर्स्ट, आपके फैक्ट्स ज़रा गलत हैं। दूसरी बात, पार्टी में नहीं हूँ उसमें, मनी लॉन्ड्रिंग वाले केस में, वो तो गवर्नमेंट ने किया होगा, मुझे नहीं पता। बात ये है कि ये मेरे बच्चों का मैटर है, उसका कैरेक्टर है, वो आता है टर्की के लोग हैं, वो बिजनेसमैन मिस्टर इरहान, उन्होंने इसके ऊपर केस किया, उसकी वजह से वो रेड वारंट्स उसके हुए, इंटरपोल पे रहा, जेल में भी रहा। आपको मिल गए होंगे डॉक्यूमेंट 2004 के, वो आप देख लीजिए। और बाकी जो उनसे मैं आज फिर यहाँ आई हूँ, मैं हर किसी से अपील कर रही हूँ, मैं एक माँ हूँ, मैं मीडिया से ज़रूर हूँ लेकिन मैं एक औरत और एक माँ हूँ, मुझे मेरा राइट है कि मैं हर किसी से रिक्वेस्ट करूँ। मैं यहाँ फिर आई हूँ इसी फोरम से, इस गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि पिछले 10 साल से जो गवर्नमेंट आई, मैंने अपील की, आज भी अपील कर रही हूँ कि मेरी बच्चियाँ, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर है कि 3 हफ्तों में दुबई से लाई जाएं, ये पिछली हुकूमत में हुआ, तो मेरी बच्चियाँ क्यों नहीं लाई गई? और मनी लॉन्ड्रिंग में याद होगा मुझे भी इन्वॉल्व किया गया था, वो मेरा एक्स हस्बैंड था, और माशाल्लाह पिछले जो भी मसले मसाइल हुए हैं उसमें मैं सब क्लियर हूँ। मैं तो मिलती हूँ, मैं तो बशीर मेमन साहब से भी मिली हूँ, मैं तमाम जितने हैं, मैं मीडिया में हूँ, मैं सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरी जिसके दिल में अल्लाह ताला ने हमदर्दी डाली है, रहम डाला है एक माँ की मदद का, वो नेकी है, वो माँ के लिए हेल्प होगी, वो हमारे मुल्क के लिए अच्छी बात होगी, क्योंकि हमारा मुल्क है। मैं अगर यहाँ बैठी हूँ तो पूरी दुनिया हमें देख रही है। मेरी बेटियाँ जो हैं वो गलत इलीगल दुबई ले जाई गई हैं, उसका सारा प्रूफ है। क्या वो कोई क्राइम नहीं है कि किसी माँ से उसकी औलाद छीन के उसके माँ बाप बदल दें, उनके नाम बदल दें, उनको किसी भी हालत में बच्चों को रख दें, किसी भी अच्छे बुरे हाल में, और आप कहें जो भूल जाए तुमने पैदा किए बच्चे? नो वे। एक सेकंड, वो मैडम का मनी लॉन्ड्रिंग का इशू, मैं एक ना एप्लीकेशन आती है किसी अननोन बंदे की तरफ से, उसमें शहजाद अकबर साहब का कोई इशू नहीं था, उस पर जो ID कार्ड नंबर दिया जाता है वो फेक होता है, जो उस पर फ़ोन नंबर होता है वो फेक होता है, उस पे जो कंप्लेंट आती है
उस पर प्रॉपर इंक्वायरी होल्ड होती है। आफ्टर इंक्वायरी ऑफ 3 मंथ्स सोफिया मिर्ज़ा को वहाँ पे इनोसेंट डिक्लेयर किया जाता है, और वो इंक्वायरी जो फेक होती है विद फेक नेम, विद फेक आईडी कार्ड नंबर और विद फेक फ़ोन नंबर, उसको FIA लाहौर ड्रॉप कर देती है। बिल्कुल जी। जी अच्छा, मेरी एक रिक्वेस्ट है कि जब से मेरी बच्चियां पैदा हुई हैं तब से ये मैटर चल रहा है। मेरी बेटियों के नाम ECL पे थे और मैंने कस्टडी का जीत लिया था केस। बाप विजिटेशन पे था, अगवा हुई तो हाई कोर्ट के ऑर्डर पे 363 यानी माँ अगर लीगल कस्टडी रखती है तो इलीगल अगर बाप लेके जाता है तो उस पर 336 दफ़ा लगती है कि उसने इलीगल अगवा की। वो अगवा किया, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया, जस्टिस एजाज चौधरी साहब थे। उसके बाद उस आदमी को सारा जो लेटर पता लगा कि बच्चे दुबई गए हैं, ये सुप्रीम कोर्ट में इफ्तिखार चौधरी साहब तक ने सो मोटो एक्शन लिया। बट ये सब FIR है, जिसने इरहान जो टर्किश हैं उनकी FIR है, वो सब मौजूद हैं। ये बेशुमार केसेस में इन्वॉल्व है, ना सिर्फ पाकिस्तान। और एक और चीज़, नॉर्वे जैसे मुल्क में पला बड़ा पैदा हुआ आदमी, उसकी नॉर्वेजियन पासपोर्ट उन्होंने कैंसिल किया है। ये कोई छोटे क्राइम पे यूरोपियन कंट्री या नॉर्वे जैसा कंट्री वेलफेयर स्टेट पासपोर्ट कैंसिल नहीं करता, अगर वो मेरी शादी से पहले का है। सो उमर फारूक ज़हूर जो है ये काफ़ी अरसे से इन चीज़ों में इन्वॉल्व है। सो ये रिकॉर्ड मैंने खुद चीदा एप्लीकेशन जो आपके पास डॉक्यूमेंट्स आपको मैंने दे दिए, पकड़ा नहीं जा रहा चूँकि वो फ्रॉडिया है, उसके ताल्लुकात हैं, एक माँ है सोफिया मिर्ज़ा मीडिया से है, बस ये कसूर है मेरा। मैं इंशाल्लाह आपसे जो है ये थैंक यू सो वेरी मच। मेरी एक रिक्वेस्ट है कि मेरी अपील है मिस मैडम मरियम नवाज शरीफ साहिबा से, हमारे प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब से मेरी अपील है, राना सनाउल्लाह साहब से मेरी अपील है, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब से कि प्लीज़ एक माँ की मदद कीजिए। सोफिया मिर्ज़ा एक माँ है, पाकिस्तानी है, मेरी बेटियाँ पाकिस्तानी हैं, उनको छीन के अगवा करके उमर ज़हूर, मोहम्मद ज़ुबैर, सदफनाज जैसे माफिया, मलिक शाहिद जैसे माफिया पाकिस्तान से बाहर ले गए। मैं 10 साल से रुल रही हूँ, खुदा के लिए दुआएं आपको दूंगी, हमारे मुल्क का निज़ाम भी अच्छा लगेगा, दुनिया को कानून भी अच्छा लगेगा। प्लीज़ मेरी बच्चियाँ दिला दें। थैंक यू जी। माशाल्लाह 10 साल, पौने 1.5 साल की थी और 10 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया है। सो आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे जौन से अगवा हुए हैं वो सारा जौन सा है बच्चों के साथ उनके अगेंस्ट विल दूध पीती बच्चियां जिनको लेके गया उमर ज़हूर, वो बच्चे मेरी कस्टडी से ले गए। जी हाँ, इसमें लिखा हुआ डॉक्यूमेंट है। हाँ जी, थैंक यू। मैं इंशाल्लाह मज़ीद जौन से हैं जी मुझे पहले नहीं पता था ना, तब तो मैं बेवकूफ़ थी, अंधी मोहब्बत में थी। जी हाँ, 7/6/2007 जी माशाल्लाह जी, हिसाब लगा लें। हाँ जी, हाँ नहीं 15 की नहीं 40, आप देख लीजिए ना, बताइए सवाल बताइए, आप हिसाब लगा लीजिए सर। थैंक यू। मेरा एक दफ़ा राब्ता हुआ था और एक राब्ता इस तरह का हुआ है कि मैं कोर्ट में जाके बताऊंगी क्या सिलसिला था। उमर फारूक ज़हूर मेरी बच्चियों को तकलीफ दे सकता, राब्ता इस तरह नहीं हुआ, थ्रू प्रोसेस एक थ्रू रिलायबल सोर्स हुआ था। मेरा थ्रू रिलायबल राब्ता इस तरह हुआ है कि थ्रू रिलायबल सोर्स हुआ है, वो मैं कोर्ट में बताऊंगी। मेरी बच्चियों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू।